हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस राजस्थानी गोर सिटी 1 के फायर इंसिडेंट को दिखा रही हूँ। नोएडा में गोर सिटी 1 में साया बिल्डर्स के फ्लैट में आग लग गई है। ये देखो आग ने कितनी तेजी पकड़ ली है, कितनी धुआं निकल रही है। अब मैं इस फ्लैट की तरफ जा रही हूँ और आपको एग्जिट लोकेशन बता रही हूँ। यह साया बिल्डर्स की सोसाइटी का आई टावर है जिसमें आग लगी है। देखो अब मैं इस बिल्डिंग के अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर अब सफाई का काम चल रहा है, शायद आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेडियर और यहाँ के मेंटेनेंस ऑफिस के सपोर्ट के साथ मैं अब अंदर जा रही हूँ। जो आग लगी है, यह आग लगी है, ये ऐसे बताया जा रहा है शायद मंदिर में दिया जलाने से हुई है। यहाँ के लोग दोपहर में पूजा करके नीचे चले गए, कोई कारण से चले गए होंगे और दिया जला छोड़ गए। यहाँ बिल्डिंग में ऊंचाई पे हवा बहुत चलती है, बिल्डिंग है तो भाई हवा तो चलेगी। तो उन्होंने उस मंदिर में पर्दे लगे हुए थे और पर्दों में आग लग गई। पर्दों में आग लगने से जब इस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आप देखो कैसे पूरा मकान काला काला हो रखा है। इनके बेड, इनके सोफा वगैरह, सारा किचन वगैरह सब कुछ जल के बहुत बड़ा नुकसान, बड़ा हादसा हो गया। पर यह है कि जान मान की कोई हानि नहीं हुई, बस सामान और फर्नीचर पूरा ही जल चुका है इस हादसे में। अब नीचे देखते हैं कि यहाँ पर वैसे तो इस मकान में एक लड़का ही सो रहा था, तो उसने जब देखा कि धुआं सी हो रही थी, वो दूसरे कमरे में था। जब वो भाग के ना अपने पड़ोसियों के पास चला गया। जब वो पड़ोसियों को बताया तो पड़ोसी नीचे आके, पड़ोसी और मेंटेनेंस मिलके उसी टाइम इन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया और इस आग को बुझा दिया गया। वैसे जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। जब आपको पता चलता और बहुत कुछ हो गया था, पर जब वो पता चला तब तक बहुत कुछ हो गया और वो पड़ोसी के पास आग बेकाबू हो गई थी। तब दोस्तों ने और उन साथ मिलकर इस आग को बुझा दिया। अब हम सभी ने को ध्यान रखना चाहिए। ये सबके साथ हो सकता है, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप पूजा कर रहे हैं या किचन में कोई काम कर रहे हैं, ये सोसाइटियों में हम रहते हैं, तो हमको ध्यान रखना है इस चीज का। ये बिल्डर ये ध्यान नहीं रखेंगे, इनको हमको ध्यान रखें। थोड़ा सा हमको भी केयर करके रहना चाहिए अपने मकान में। अपना मकान, अपना फर्नीचर, अपना सामान है यार, उसको ध्यान से रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगी कि लास्ट में जाके यही कहूंगी, जैसे लोगों की हालत हो रखी है, इतना इनका दुख हम बांट नहीं सकते, क्योंकि जिनके बीतती है ना वही उसको देख सकते हैं और वही फील कर सकते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी लास्ट में कि मैंने यहाँ जाके देखा और जो ये लोग, इनके हाव भावों को देख के मैं परेशान हो गई कि राम, कैसे हम एक एक चीज को कैसे जोड़ते हैं और कैसे हम मकान बनाते हैं और मकान में रहते हैं और उसमें सामान एक एक पाइप से जोड़ के हम सामान फर्नीचर खरीदते हैं। देखो इस लेडीज से मैंने बात की, इनका घर है ये खुद का। अब ये बात करने की हालत में नहीं थे, इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकती बात। और सही बात है, इस टाइम कोई नहीं बात कर सकता। मोमेंट ऐसा है, बहुत बेकार मोमेंट होता है ये वाला। तो अब उनकी परेशानी तो वही जान सकते हैं, हम तो बस देख सकते हैं। तो हमारा तो बस, मैं तो लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, सब सपोर्ट करें, सबको साथ रहें और अपना ध्यान अपन को रखना है, खुद को रखना है, खुद का ध्यान खुद को रखना है, हमारा ध्यान खुद को रखना है। तो लास्ट में मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि हम बिल्डिंगों में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किचन को संभालते हैं, तो हमारा फोकस हमारे घर के तरफ और हमारे सामानों पे रहना चाहिए, ताकि तभी हम नीचे जाए। वो नीचे जाने के चक्करों में देखो क्या कुछ हो गया, बहुत कुछ झेलना पड़ गया। तो मैं इस वीडियो का यही अंत कर रही हूँ और देखो कैसी परेशानी हो रही है, बात करने की हालत में नहीं है, परेशान हो रहे हैं इस टाइम। तो इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था, बहुत ही बेकार मोमेंट था यार ये, बहुत क्या कर सकते हैं। पर हमको बस अब लास्ट में ऑडियंस को मैं यही बताना चाहती हूँ कि भाई अपना घर का अपना है तो ध्यान रखो, और जहाँ पर भी जाना है, कुछ भी करना है तो उसको सोच समझ के ध्यान रखो। अगर मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे और अगर आपको लगे कि ये लोगों तक फॉरवर्ड होनी चाहिए, तो प्लीज इसको लाइक और सपोर्ट करो, ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंचे, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि भाई अपने घर की और अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बिल्डर के ऊपर नहीं है। तो थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो सैड।